है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, खाद महंगी होगी, पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें भी मसाइल होंगे। अच्छा, मुझे डॉक्टर हफीज साहब एक और बात बताइएगा कि बागात हम देखते हैं फ्रूट्स के, हमें कई जगह पे कई इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों के ही अंडर हैं। हमें छोटा किसान जो है वो इस तरफ राग़िब होता हुआ नजर नहीं आता। क्या ये रिसर्च सेंटर की कोई बैकड्रॉप है कि वो उसको मेंशन नहीं कर पाए, किसानों तक लेके नहीं जा सके, या किसान उस चीज़ को बहुत महंगा समझते हैं करना? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है इस लिहाज से कि ये छोटे किसान जो हैं वो इसकी तरफ मायल क्यों नहीं है, बड़े बागबान जो हैं वो इसके अंदर क्यों हैं। तो इसकी वजूहात हैं, कुछ का ताल्लुक पॉलिसीज़, हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनसे भी है, और कुछ और भी हकायक हैं जिसकी वजह से। देखिए, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट है या बाग जो है उसको लगाने की जो इब्तदाई अखराजात हैं वो आम फसलों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जबकि आम फसलों के ऊपर जो है वो इतने इब्तदाई अखराजात नहीं आते। फिर जो है उसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसने फ्रूटफुल या तजारती पैमाने के ऊपर इससे जो आमदन शुरू होती है वो 3-4 साल के बाद, बल्कि बाज़ का 6 साल के बाद शुरू होती है। जिस तरीके से हमारे बागात लग रहे हैं, किसान हजरात जिस तरह से लगा रहे हैं, तो जल्दी पैदावार तजारती पैमाने के ऊपर उसका रिटर्न ग्रोअर को नहीं मिलता। इसलिए छोटे काश्तकार इन दो वजूहात की बिना पर कि इब्तदाई अखराजात वो पूरे नहीं कर पाते, फिर उनकी जो अब ज़रिया आमदनी जल्दी 5-6 साल चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसकी तरफ कम माइल है, वो क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा हैं। बड़े ज़िम्मेदार जो हैं उनका जो है वो ये है कि हमें बेशक पैदावार लेट मिले, लेकिन हमारे बहुत सारे झंझट जो है वो कम हो जाएं, तो वो इसमें इनवान को कि ठीक है जी बाग लगा लिया। मैं एक सिर्फ अंगूर की अगर आपको मिसाल दूं तो उसकी 1 एकड़ की जो है वो लागत पहले साल जब बाग लगाना होता है तो वो 1.5 से 2 लाख के करीब है। अच्छा। तो इतना एक छोटा किसान जो है वो इसको नहीं कर सकता। इसमें तहकीक का जो है वो नहीं है कोई ऐसा, उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है। ठीक है। अच्छा, मनसब साहब आप मुझे बताएं, हफीज़ साहब ने बताया कि जी छोटा काश्तकार जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, बस वो महंगी चीज़ है उसको करना। तो क्या रिसर्च सेंटर या गवर्नमेंट से आपकी कोई इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं होती कि जिसमें आप सब्सिडी दी जाए? कई मुल्कों में ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ की काश्त बढ़ाना चाहते हैं तो अगर उसमें टाइम स्पैम ज़्यादा है तो आप काश्तकार को किसी और चीज़ में उसको हेल्प कर देते हैं ताकि उसकी रोज़ी रोटी आती रहे और वो चीज़ वो काश्त करे। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं इस सिलसिले में? इस सिलसिले में मैं गालिया अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी जो मुख्तलिफ हमारे सूबाई या कौमी महकमे हैं वो तहकीक भी कर रहे हैं और उनको राग़िब भी कर रहे हैं। असल में बात तो ये है कि तहकीक से अपने किसान भाइयों को राग़िब भी किया जाए और उनको बताया जाए कि उसमें कौन सी मुनाफा बख्श। इसमें मैं एक मिसाल दूँगा कि जो छोटे किसानों की बात हो रही है तो उसमें जो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसको इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, तो या वो फसलों की तरफ जाएगा या फिर वो सब्जियों की तरफ जाएगा। और इसमें एक जो आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है और ये बड़ा जल्दी है, स्ट्रॉबेरी जो है इसमें छोटे फार्मर हमारे आए हैं। अच्छा। और उन्होंने स्ट्रॉबेरी को लगाना शुरू किया कि उसमें उनको जल्दी जो है मुनाफा मिल सकता है और वो उसमें जा रहे हैं। तो उसमें जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है लोग उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर हफीज़, हम हमेशा बात करते हैं कि आप लोग रिसर्च डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से जदीद तरीके हैं जिस पर हम फ्रूट की पैदावार को इस हद तक बढ़ा सकें कि वो आम आदमी के खाने के भी काबिल हो और वो बरामद भी किया जा सके। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, और हमारे ग्रोअर्स तक इसका वो पहुंचना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं और ऐसे तरीक़ाकार जिनसे कि जो है वो पैदावार भी बढ़ सकती है और छोटे ज़िम्मेदार जैसे आपने कहा उनको राग़िब भी किया जा सकता है। तो इसमें हम जो है वो घने बागात या हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स जिनको कहते हैं या कसीरुल तादाद पौधों वाले पर एकड़ जिनकी ज़्यादा पौधे लगते हैं, उन बागात की तरफ जो है वो किसान को अब राग़िब कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पाकिस्तान के लेवल पे, कंट्री लेवल पे जो है वो हमने ये इसको शुरू किया है। इसकी जो है वो नुमाइशी ब्लॉक भी लगाए हैं अपने ज़री तहकीकाती इदारों में भी और अपने किसान भाइयों, बागबान भाइयों के ज़मीनों के ऊपर भी लगाए हैं। तो इसमें हम ला रहे हैं जिसमें बागात में जो है वो पौधों की तादाद जो है वो फ़ी एकड़ बढ़ा दी जाती है। तो इस के अपने फ़ायदे भी हैं जो है वो कि जब आप
पौधों की तादाद बढ़ा देंगे तो उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन तजारती पैमाने के ऊपर जो पैदावार होती है वो भी जल्दी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पौधे जो हैं वो ज़्यादा फसल में लगाए जाएं, तो मुझे ये बताइएगा कि जब एक फसल में एक कैपेसिटी होती है, अगर आप उसमें डबल पौधे लगाएंगे तो उसमें क्या पानी की कमी और कीड़ों का हमला और ये वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगे उस पौधे को? देखें, जब हम ज़्यादा तादाद में पौधे लगाते हैं तो उसमें जो है वो पानी की कमी, तो उसी एरिया में उतना ही पानी लगना है जितना अगर आप 100 पौधे एक एकड़ में लगा रहे हैं और उसी एकड़ में आप जो है वो 300, 400, 900 पौधे या 1000 पौधे लगाते हैं तो पानी के अखराजात तो नहीं बढ़ेंगे, पानी ने तो उस एरिया में उतना ही लगना है। अच्छा। फरोस बना के लगाएं आप, या स्प्रिंकलर से लगाएं, ड्रिप से लगाएं, या फ्लड भी अगर करें तो पानी की मिकदार उतनी ही रहनी है, पानी के अखराजात नहीं बढ़ने वाले। दूसरी तरफ अगर हम उसके आते हैं तो पानी साथ साथ उसके अखराजात बढ़ने की बजाय कम होते हैं। वो इस तरह से कि जो है वो इसके ऊपर जो है प्रूनिंग सिस्टम से आप पौधे की हाइट कम रखते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रूनिंग आसान हो जाती है। अच्छा, पिकिंग के लिए या फ्रूट की हार्वेस्ट के लिए या पौधों का से फल तोड़ने के लिए जो सीढ़ियाँ लगा के फल तोड़ना पड़ता है, वो जो है वो ज़मीन पे ही खड़े होके लेबर जो है वो पौधे से फल तोड़ सकती है। इसी तरह से स्प्रे के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड या हाई पावर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो है वो आम पंप वाले छोटे स्प्रे जो हैं उनसे स्प्रे की जा सकती है ऐसे बागात के अंदर जो पस्त कद हैं और कसीर तादाद हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि ये हर फ्रूट के दरख्त को हम छोटा कर सकते हैं, ये कुछ है जिनमें हम छोटे पौधे लगा सकते हैं? देखिए, जो है वो ये तरीका काश्त तो शुरू हुआ था सेब से, ठीक है, लेकिन अब जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए, वो इसकी तरफ इसका रुझान आ रहा है। मसलन आम का बाग है जो एक ट्री बनाता है, इसमें भी आ गए हैं लोग, तशावा फलों में भी आ गए हैं, सेब के सब मैं अंदर भी आ आपको यहाँ पे आपकी बात को टोकूंगी। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और हेल्पलाइन आ रही है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमें अपने मसाइल से आगाह कीजिए। एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं।